वेलकम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को हम इंडायरेक्ट फीवर भी कहते हैं। अब इसमें ना टाइफाइड फीवर जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, ठीक है। और जो सही है, और इसके अलावा हमारे पास पैराटाइफाइड भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास साल्मोनेला पैराटाइफाई की वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ना इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है वो 7 to 14 डेज़ तक होती है। ट्रांसमिशन जो होती है वो ओरोफिकल रूट से होती है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से होती है, ठीक है। अब इसकी अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना, तो हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, तो फर्स्ट वीक में वो आपके पास आता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, ठीक है। टाइफाइड का पेशेंट हमेशा आपके पास हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है, ठीक है। और इसका ये होता है ना कि ये ऑब्वियसली इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो हमारे पास वीक्स तक जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जब भी आपको कोई सिनेरियो दिया गया होगा ना, तो वो आपको कहेंगे कि फीवर जो था उसका हफ्ता रहा था। हफ्ता मीन्स कि 1-2 हफ्ते हो गए थे उसको, ठीक है। अच्छा, पहले वीक में क्या होता है कि उसको हाई ग्रेड फीवर होता है कंटिन्यूस स्लेप टाइडर पैटर्न में, मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके साथ हेडेक होता है, एनोरेक्सिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कंस्टिपेशन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। फिर बाद में उसके जो एब्डोमिन है उस पर हमारे पास, चेस्ट पे और एब्डोमिन पे हमारे पास रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम रोड स्पॉट्स कहते हैं, मैरी स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पिनोमेगैली वगैरह भी होती है डायरेक्ट फीवर में, ठीक है। एंड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन वगैरह भी होता है, ठीक है। स्पिनोमेगैली होती है, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन होता है, ठीक है। लेकिन फीवर वैसे आपने याद रखना है कि फीवर इसमें हाई ग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वीक में हमारे पास जो है वो पेशेंट जो होता है वो बस लाइंग स्टिल लेटा होता है, फिर डिल्यूजन्स में होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, परफोरेशन होता है, मायोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नमूनिया वगैरह हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वीक में हमारे पास रिकवरी फेज़ होता है, ठीक है। अगर पेशेंट सर्वाइव कर गया तो गुड है, अगर नहीं कर गया तो मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस पे, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोगों ने क्या करना है ना कि वीक्स को छोड़ दो, बस इसमें हम लोगों ने क्या करना है ना कि एक हमने करने कल्चर लेने, कल्चर में हमने ब्लड का लेना है, स्टूल का लेना है, यूरिन का लेना है, बोन मैरो का लेना है कल्चर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टाइफिडॉल टेस्ट करते हैं और विडॉल टेस्ट करते हैं, ठीक है। और पीसीआर साथ में याद कर लो, ठीक है, पीसीआर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो विडॉल टेस्ट होता है ना वो हम लोग एंटीबॉडी ओ और एच के लिए करते हैं, ठीक है। और जो टाइफिडॉल टेस्ट होता है वो आईजीएम और आईजीजी के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाकी ब्लड सीपी वगैरह जो है ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह उसमें मिलेगा, एलएफटीज देख लेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो टाइफाइड की वजह से क्या हो सकता है, देखो, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, सॉरी, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट्स में इसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लंग्स में नमूनिया, इंटेस्टिनल परफोरेशंस हो सकती हैं, और बस दैट्स इट। ट्रीटमेंट की बात करें ना तो टाइफाइड में यही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। और आपने कॉम्प्लिकेशंस को बेसिकली प्रिवेंट करना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस को आपने प्रिवेंट करवाना है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। देखो, बेसिकली हम लोग क्या कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, पेनिसिलिन हो गई, सेफेलोस्पोरिन हो गई और अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गई। ये 4 एंटीबायोटिक्स आपने याद कर लेनी है, ठीक है। एफ कैप इसके लिए याद कर लो, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सेफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड पेनिसिलिन, ठीक है। ये आपकी एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद यही होता है कि इसमें आपने क्लीन फूड एंड वाटर आपने करना है, ठीक है। हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने वैक्सीन्स लेती रहनी है, ठीक है। वैक्सीन्स इसके लिए होती हैं, वैक्सीन्स आपने करवानी रहते हैं, ठीक है। सही है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।